नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पंजाब से बहुत स्वादिष्ट सरसों का साग और देसी घी में तैरता हुआ हलवा खाने के बाद मैं फाइनली दिल्ली आ गया हूं। आपको खबर दे रहा हूं, बस मतलब इसका और कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन मजा कुछ टीमों को फिलहाल प्रो कबड्डी में आ रहा है और कुछ टीम्स का मजा अच्छी तरह से किरकिरा हो चुका है। वो दोनों प्रकार की टीम्स आज खेलेंगी। उन चारों टीम्स की कहानी, आज होने वाले दोनों मैचेस की कहानी मैं आपको बताऊंगा। सवाल का उत्तर, नया सवाल भी होगा और कहानी सुनाऊंगा एक बहुत बहुत कमाल के शख्स की जो अपनी कबड्डी में पहले अर्जुना अवॉर्डी थे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी सदानंद शेट्टे साहब की कहानी सुनकर। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मैचेस हैं। पहले आज के मैचेस की बात करूं, बेंगलुरु बुल्स के सामने गुजरात जायंट्स यानी कि प्रदीप नरवाल अपने पूर्व कोच साहब के विरुद्ध, और दूसरा मैच एक और बहुत तगड़ा विरोधी टीमों का मैच है। यू मुंबा के सामने पुनेरी पल्टन है। तो एक काम करते हैं, पहले चारों टीम्स की स्थिति पॉइंट्स टेबल में आपको दिखा देता हूं। अब पिछला मैच जो परसों हुए थे, पटना और दिल्ली जीते थे, जो क्रमशः नंबर 2 और नंबर 3 पर हैं। पर आज बुल्स और गुजरात का पहला मैच है। बुल्स अगर जीते तो नंबर 12 पे ही रहेंगे। गुजरात अगर जीते तो हो सकता है मैक्सिमम नंबर 10 पे आ जाएं। बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। इनके बारे में चर्चा विस्तार से बाद में करूंगा। दूसरा मैच यू मुंबा और पुनेरी पल्टन का है। ये दो टीम्स ऐसी हैं जो टॉप 6 में रहने की दावेदार हैं। पुनेरी पल्टन जीती तो 53 पॉइंट के साथ लंबी छलांग लगा के नंबर 2 पे आएंगे। यू मुंबा जीती तो लंबी छलांग लगा के आप नंबर 3 पे आ जाएंगे। यह है टीम्स का सूरत हाल पॉइंट्स टेबल में, जहां हरियाणा ने भाई कमाल किया हुआ है। पहले मैच की चर्चा करता हूं। बेंगलुरु बुल्स के सामने गुजरात जायंट्स हैं। बुल्स पिछले 5 और उससे पहले भी अनेक मैचेस हारते आए हैं। 15 में से 2 ही मैचेस आपने जीते हैं। पॉइंट हैं आपके 16, मैच आपके बाकी हैं 7, और मैक्सिमम पॉइंट जो आप ले सकते हैं वो होंगे 35, और 35 में अगर 16 जोड़े तो बनता है 51। 51 का शगुन आपको प्लेऑफ में नहीं ले जा सकता। इतनी नीची कट ऑफ आज तक नहीं गई है। तो बुल्स के प्लेऑफ जाने के चांसेस अब मैथमेटिकली भी खत्म हो चुके हैं, पहले ही हो गए थे। वैसे बुल्स ने जो पिछला मैच खेला था पटना से, वही प्रदीप बनाम पटना एक तरफा मैच हो गया था, आप हारे थे। गुजरात जायंट्स थोड़ी बहुत फॉर्म में वापसी दिखाई है। पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं। कुल मिला के 14 में से आपने 4 मैच जीते हैं। पॉइंट है आपके 26, मैचेस आपके पड़े हैं 8। तो मैक्सिमम आप 66 तक जा सकते हैं। तो नंबर 1, सारे मैचेस जीतिए। नंबर 2, ये उम्मीद कीजिए फिंगर्स क्रॉस करके कि कट ऑफ 66 से नीचे रहे, ऊपर ना चली जाए, क्योंकि कट ऑफ कहां जाके रुकती है वो किसी को नहीं पता। तो गुजरात के भी अगले दौर में जाने के जो चांसेस हैं, वेरी वेरी टफ। इंपॉसिबल नहीं कहूंगा, बट वेरी वेरी टफ। पिछला मैच आप पुनेरी पल्टन से हारे, बढ़िया मैच हुआ था, 34-33 से आप हारे थे। अब इस मैच की कहानियां क्या हैं? नंबर 1, 2 ऐसी टीम्स जिसमें से एक प्ले ऑफ कतई नहीं जा पाएगी, आशा धूमिल हो चुकी है। दूसरी टीम, बस आप समझ लीजिए कि पतले से धागे से गुजरात जायंट्स इस वक्त लटके हुए हैं। आज का मैच हारेंगे तो फिर मैक्सिमम 61 तक पहुंच पाएंगे। फिर मैथमेटिक्स भी आपको अगले दौर में ले जाने के लिए मना कर देगा। प्रभु की माया है, क्योंकि कहानी नंबर 2 उसी माया का एक और उदाहरण है। रणधीर सिंह शेरावत बुल्स के कोच, राम मेहर सिंह साहब गुजरात के कोच, इन कोचेस को ट्रॉफीज जीतनी आती हैं। इन कोचेस को फाइनल खेलने आते हैं, प्रो कबड्डी में भी, एशियन गेम्स में भी। रणधीर सिंह जी 1990 पहले एशियन गेम्स जीतने वाली टीम के सदस्य थे। राम मेहर जी 1998 2002 में एशियन गेम्स जीते हैं। दोनों प्रो कबड्डी जीते हैं, दोनों एक से ज्यादा फाइनल खेले हैं। पर इस बार माया पलट गई है। तीसरी कहानी है, पिछले 3 सीजन्स में दोनों टीमों की निरंतरता का अभाव। सीजन 8 में दोनों टीम्स प्लेऑफ में पहुंची थी। सीजन 9 में बुल्स पहुंचे थे, गुजरात नहीं पहुंचे थे। और सीजन 10 में गुजरात पहुंचे थे, बुल्स नहीं पहुंचे थे। ये भी माया है। आगे चलते हैं, बैटल्स कौन सी होने वाली हैं। पहली बैटल है प्रदीप नरवाल की अपने पूर्व गुरु राम मेहर सिंह साहब के साथ। अब संयोग कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए,
फॉर्म का आना जाना कह लीजिए, प्रदीप की जो फॉर्म राम मेहर जी के साथ खेलते हुए आई थी उसके बाद नहीं आई है। यह भी एक प्रैक्टिकल फैक्टर है कि उसके बाद प्रदीप की फिटनेस और उम्र दोनों धीरे धीरे नीचे गई हैं। अब कहने को प्रदीप 27-28 साल के हैं, लेकिन मैट की कबड्डी में, और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैट पर खेले जाने वाली कबड्डी में अगर आप 5 साल एक पीक पर लगातार खेलते हैं तो आप लेजेंड हैं। प्रदीप, राहुल चौधरी, मुझे 2 रेडर याद आ रहे हैं जो लगातार 5 साल एक पीक पे खेले। वो आसान नहीं होता है रेडर के लिए। जब आप मैट पे फुटवर्क करते हैं तो लिगामेंट्स इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, गिरेंगे तो हड्डी टूटने के चांसेस कम है, लेकिन इंजरीज काफी ज्यादा मैट पे होती हैं। तो अगर प्रदीप 4-5 सीजन एक लेवल की फॉर्म दिखा के आए हैं तो 27-28 साल की उम्र ज्यादा नहीं लगने के बावजूद बहुत ज्यादा होती है। आगे चलता हूं। दूसरी बैटल आरपीजी बनाम नितिन रावल की है। अब राकेश, प्रतीक, गुमान आरपीजी की तिकड़ी में से हो सकता है 2 खेलें, 1 खेलें, 3 खेलें, लेकिन सामने है नंबर 1 डिफेंडर नितिन रावल। टीम नीचे है। ये नितिन रावल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ सीजन है। उसके लिए नितिन को और शेरावत साहब को बधाई है। अब आइए आगे, जीत के सूत्र जल्दी से। बेंगलुरु बुल्स नंबर 1, 4-3 पे खेलना पड़ेगा। 3 रेडर आपको चाहिए ही चाहिए। और जैसे पिछले मैच में हुआ था, ये सूत्र नंबर 2 है, प्रदीप को स्ट्राइक रेडर बनाइए। पहले हाफ की 20 में से 10 रेड उनको दीजिए। सूत्र नंबर 3, अगर प्रदीप कहीं नहीं चल रहे हैं, 10 रेड में 2 पॉइंट लाए हैं, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर डिसेंट खेल रहे हैं तो कंटिन्यू करवाइए। नंबर 4, काफी सारे सूत्र हैं। जय भगवान, सुशील डुओ डाई रेड पे खेलें। बल्क में पॉइंट लाने का काम मेन स्ट्राइक रेडर प्रदीप हो। और नंबर 5, सौरभ, मतलब बहुत सारे सूत्र हैं। सौरभ नांदल, डाइव आपने करना है गुमान पे जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। नितिन रावल, प्रतीक के ऊपर डाइविंग या साधारण एंकल होल्ड कीजिए। दोनों कॉर्नर्स की ड्यूटी आज बहुत ज्यादा कड़ी है। जल्दी से आगे आते हैं। गुजरात जायंट्स, पहला जीत का सूत्र यह है कि आरपीजी को पूरा कर लीजिए। गुमान को कहिए बोनस पे खेलने के कारण, बोनस पे खेलने को। और इसका एक कारण यह भी है कि नितिन को छोड़ दें और यदाकदा सौरभ को छोड़ दें, बुल्स का डिफेंस बहुत आशाएं नहीं बनाता है। तो गुमान के पास फॉर्म में वापस आने का अच्छा मौका रहेगा। नंबर 2, नितिन रावल को आउट करने की ड्यूटी लगे गुमान की। राइट से लेफ्ट कॉर्नर दौड़ते हुए रनिंग हैंड टच बहुत बढ़िया वो कर सकते हैं। और नंबर 3, कवर्स कौन से खेलेंगे हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो, प्रदीप पे चेन टैकल हो और राइट कॉर्नर जो भी खेलें, क्योंकि वहां भी चेंज हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन में आके प्रदीप को टैकल कीजिए। इधर से चेन, इधर से डाइव, या इधर से डाइव और इधर से चेन, कॉम्बिनेशन मत भूलिएगा। एक्स फैक्टर, बुल्स की तरफ से दोनों कॉर्नर नितिन रावल, सौरभ नांदल चलना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात की बहुत बड़ी मजबूती उनके रेडर हैं। आरपीजी में से आर और पी तो पी और जी तो चलते ही हैं। और गुजरात जायंट से प्रतीक दहिया, बहुत कीमती मैच है आपके लिए। एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था पिछले वीडियो में कि मनिंदर सिंह, रण सिंह और मनप्रीत के अलावा पंजाब से खेलने वाले कम से कम 2 खिलाड़ियों के नाम बताइए। कई प्रभु लोगों ने सुरेंद्र सिंह को, बलदेव सिंह को, महेंद्र सिंह को बताया है। वो पंजाबी हैं, पंजाबी बोलते हैं, पर तीनों हैं हिमाचल से। नालागढ़ ऊना की जो बेल्ट है, अजय ठाकुर भी वहीं से हैं, उसी एक बेल्ट से हैं, पर पंजाब से नहीं है। पंजाब से हैं गुरप्रीत सिंह, जो सीजन 1 बुल्स के लिए कॉर्नर खेले थे, जो 2010 और 14 की एशियन गेम्स 2014 की एशियन गेम्स खेले थे भारत के लिए। उसके अलावा जसकीरत हैं, हरमन हैं, लवप्रीत हैं, 4-5 खिलाड़ी और हैं। बहुत ज्यादा नहीं खेले, लेकिन पंजाब से ये प्रो कबड्डी में आए हैं। और बहुत से प्रभु लोगों ने 2 के, 3 के, 4 के भी सही नाम बताए हैं। तो वेल डन, वेल डन। सार्थक, यश, नीतीश, अनुज, अंकुश, पंजाब जाइए और सरसों का साग जम के खाइए। फोटो भेज देना मुझे कैसा लगा। आज का सवाल लगे हाथ पूछ लेता हूं। सवाल यह है, जवाब आप ढूंढ लेंगे मुझे मालूम है। सवाल यह है कि 5 महिला कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका हो। अब मुझे मालूम है आप इंटरनेट पे ढूंढ लेंगे, पर उसका फायदा यह है कि इसी बहाने थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है सबका, है ना। उन खिलाड़ियों का नाम भी आप जानेंगे जिनका नाम आपने शायद ना सुना हो। तो 5 महिला कबड्डी प्लेयर्स जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। वीडियो के अंत में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पहले अर्जुन अवॉर्डी खिलाड़ी की, सदानंद शेटे साहब की। उससे पहले बड़ा जरूरी है आपको यह बताना
कि एक्सचेंज 22 के साथ साथ आप फैंटेसी यात्रा में आ जाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो fantasyatra.com पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड तनेजा लगा सकते हैं, मन करे तो, ना मन करे तो भी लगा देना। उसमें अपनी टीम बनाइए जैसे मैंने बना ली है, उसमें जाके अपने 7 खिलाड़ियों की टीम बनाइए, 1 वर्सेस 1 खेलिए, एक व्यक्ति को हराइए, दूसरे मित्र को, तीसरे मित्र को, हराते हराते 22 लोगों को जब हराएंगे तो 1 करोड़ रुपया पाएंगे। आगे चलते हैं। मैच नंबर 2, महाडर्बी। यू मुंबा बनाम पुनेरी पलटन, और मुंबई के ही रहने वाले सदानंद शेटे साहब की कहानी आपको सुनाऊंगा। उससे पहले यू मुंबा पिछले 5 में से 3 मैच जीते हैं, यह बताना बड़ा जरूरी है। 14 में से 8 मैच जीते हैं, पॉइंट हैं आपके 46। पिछले मैच में आप हारे थे तेलुगु टाइटन से 41-35 से, वो एक बात है, लेकिन आपके पॉइंट हैं 46 और बचे हुए 8 में से 4 मैच अगर आपने जीते तो पॉइंट हो जाएंगे 66। तो कम से कम 4 मैच आपको जीतने पड़ेंगे सेफ जोन में आने के लिए। 4 जीत 1 टाई बढ़िया रहेगा, 5 जीत बहुत बढ़िया रहेगा। पुनेरी पलटन बहुत उतार चढ़ाव भरी इनकी फॉर्म रही है। पिछला मैच आपने गुजरात जायंट्स को 1 पॉइंट से हराया था। पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं, 1 टाई रहा, 2 हारे। टोटल 15 मैच खेल लिए, जीते हैं 7, पॉइंट है 47। मैच बचे हैं आपके 7, 4 जीते तो 67 पॉइंट, सेफ जोन है। 4 जीत आपको तकरीबन ले जाएगी, 4 जीत 1 टाई या 5 जीत, कम से कम 4 जीत तो आपको चाहिए अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए। पिछला मैच जो इन दोनों टीम्स में बाय द वे हुआ था 35-28 से पुनेरी पलटन जीती थी। इस मैच की कहानियां, नंबर 1, दोनों टीम्स थोड़ी सी पतली पगडंडी पर चल रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि 7 में से 4 जीतना या 8 में से 4-5 जीतना इम्पॉसिबल है, इजी है। 50% मैचेस जीतने हैं, जैसे प्रोफेशनल कॉलेजेस में 50% स्कोर चाहिए होता है पास होने के लिए। लेकिन दोनों टीम्स लगातार नहीं जीत रही हैं, तो इसलिए पगडंडी थोड़ी सी ऐसी है कि जिसपे आप चल भी सकते हैं, पर अगर 2 मैचेस यहां से हार जाते हैं तो फिर पगडंडी और नैरो हो जाएगी। कहानी नंबर 2, दोनों टीम्स के कोचेस अपने अपने हिसाब से एशियन गेम्स जीते हैं। यू मुंबा के कोच गुलाम रेजा मजंदरानी साहब एज अ कोच 2018 में जीते। पुनेरी पलटन के कोच बीसी रमेश साहब, वो एज अ प्लेयर जीते 2002 में। आगे चलते हैं, बैटल्स, लड़ाइयां कहां होंगी। नंबर 1, अजीत बनाम गौरव खत्री और अजीत चौहान, कमाल की बैटल होगी। और उसके साथ साथ ओवरऑल अगर बैटल की बात करूं तो ये पुनेरी पलटन के रेडर्स और यू मुंबा के कवर्स सुनील परवेश की जोड़ी का मैच है। इसी बात पे आपको यू मुंबा के लिए जीत के सूत्र भी बता दूं। नंबर 1, सुनील परवेश की जोड़ी डिफेंस को चलाए, कॉर्नर्स का सपोर्ट मांगे, खुद टैकल इनिशिएट करे, दोनों तरफ कॉर्नर्स का सपोर्ट ले। नंबर 2, शुरुआत में हमारे मित्र आमिर जफर दानिश जो हैं सेकंड मैन ही खेलें, लेफ्ट इन पे, राइट इन पे, सामने वाले स्पीडी रेडर्स को रोकने के लिए। नंबर 3, अगर अजीत मंजीत जफर ये 3 खेलें, अगर कहीं मंजीत ना चलें तो फिर रोल स्विच कर लीजिए, क्योंकि मंजीत भी सेकंड मैन एंकल होल्ड बड़ा अच्छा करते हैं। फिर आप जफर दानिश को अपना रेडर बनाइए, मंजीत को सेकंड मैन डिफेंस और डू और डाई रेड पे खेलने के लिए बुलाइए। और नंबर 4, जब भी मंजीत खेलें एज अ स्ट्राइक रेडर के तौर पे, सेकंड रेडर के तौर पे खेलेंगे, गौरव खत्री को आउट करना आपकी जिम्मेदारी है। लंबा कद है, स्पीड है, रनिंग हैंड टच, रीच बहुत अच्छी है, उन्हें बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। आगे चलते हैं, पुनेरी पलटन जीत के सूत्र। शुरुआत कीजिए 2 लेफ्टीज के साथ, 2 लेफ्ट रेडर्स के साथ, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि वैसा करने से आप सुनील को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देंगे। वैसे तो सुनील नाम के लोग अनकंफर्टेबल जल्दी होते नहीं हैं, बट वहां एक एक स्टेप सोच सोच के रखना पड़ता है। नंबर 2, अगर अजीत लगातार स्कोर कर रहे हैं तो फिर 3 में से 1 रेडर, संभवतः मोहित गोयत, आ जाएं राइट इन पे डबल डिफेंस करने के लिए। नंबर 3, सेकंड रेड पे खेलिए, हर रेड डिसाइड मत कीजिए, डू और डाई पे भी शुरुआत में मत जाइए, बहुत डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, मॉडरेटली अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। एक्स फैक्टर, यू मुंबा से वही कवर्स की जोड़ी सुनील परवेश, बहुत बहुत कीमती आपका मैच है, क्योंकि सामने वाले रेडर बड़े कमाल के हैं, स्पीडी हैं, और कौन सा रेडर किस दिन चलेगा ये किसी को पता नहीं है। और उधर से वही 2 रेडर, मोहित, आकाश,
ये पुनेरी पलटन के रेडर्स का सुनील परवेज से मैच है। बहुत मजा आएगा आपको ये जानने में कि आज की जो कहानी है उसके नायक बड़े खास हैं। नाम है सदानंद महादेव शेटे साहब। मुंबई में लोअर परेल नाम का इलाका है, जिसे आप महाराष्ट्र के गढ़ के अंदर का गढ़ कह सकते हैं। वो छोटे से इलाके में कई 100 कबड्डी क्लब हैं। वहीं लोअर परेल इलाके में 1938 में जन्म होता है एक बालक का। नाम रखा जाता है सदानंद महादेव शेटे। 10 साल की उम्र में, यानी कि भारत को आजाद हुए तब 1 साल हुआ था, 1948 में सदानंद जी ने कबड्डी खेलनी शुरू की। खेलते खेलते रेलवेज की टीम में पहुंच गए। रेलवेज के साथ 16 बार वो नेशनल्स का फाइनल खेले, 12 बार जीते, 2 बार ज्वाइंट गोल्ड मेडलिस्ट, 2 बार सिल्वर मेडलिस्ट, यानी 16 में से 14 बार वो गोल्ड मेडल जीत के आए। ऐसे ही एक बार जबलपुर में किसी एक नेशनल्स का फाइनल चल रहा था। रेलवेज की टीम पीछे थी, आखिरी 1-2 मिनट बाकी थे, सामने 7 डिफेंडर थे। सदानंद शेटे साहब जाते हैं। तब ना मिड लाइन जो थी वहां रस्सी लगाई जाती थी, ये बहुत पुरानी बात है। तो सदानंद शेटे साहब गए, उन 7 में से 6 खिलाड़ियों के झुंड से निकल के मिड लाइन क्रॉस करते हुए रस्सी को पकड़ के उठा लिया, ताकि रेफरी को डाउट ना रहे कि उसको क्रॉस किया है या नहीं। प्रदीप ने तो अब 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। उन्होंने दशकों पहले एक ही रेड में 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। वो उनकी क्लास थी। एक और क्लास थी जिसे हम हाई फ्लाइंग जंप बोलते हैं। महाराष्ट्र में उसे हनुमान उड़ी कहा जाता है, यानी हनुमान जी की तरह उड़ी लगाना। उसके जन्मदाता, उसको आविष्कार करने वाले, उस स्किल को निकालने वाले खिलाड़ी सदानंद शेटे साहब माने जाते हैं। सो ही इज द ओरिजिनल हाई फ्लायर। उसके बाद जब आप रिटायर हुए तो भारत सरकार की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कमेटीज के मेंबर रहे। 1990 एशियन गेम्स में पहली बार जब टीम गई तो कोच की सिलेक्शन, जो बड़े दर्जे के काम हैं, वो आपको सौंपे गए। तो सदानंद शेटे साहब पहली बार कबड्डी के खिलाड़ी बने जिन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 1972 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो धन्यवाद सदानंद भाऊ तो नहीं, आप तो खैर पिता तुल्य हैं मेरे लिए। धन्यवाद हमें कबड्डी के इस बेहतरीन खेल की आगे परंपरा देने के लिए। और आप लोगों का भी धन्यवाद बहुत बहुत प्यार देने के लिए। आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही कबड्डी के उन अनसंग हीरोज की कहानियां आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।